फाइन। गुड इवनिंग गर्ल्स। लास्ट क्लास में हमने कार्बन के दो कंपाउंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ठीक है, इन दोनों कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज, इनका फॉर्मेशन देखा एंड इनके यूजेस देखे। मीथेन का जो यूज हम देख रहे थे, उस मीथेन के यूज में आज अपने को देखना है मीथेन का एक यूज, दैट इज इन फॉर्म ऑफ बायोगैस। ठीक है, लेट्स सी। स्क्रीन पर सबको टेक्स्ट बुक क्लियर दिख रही है? नो मैम। स्क्रीन शेयर पर आपको टेक्स्ट बुक नहीं आ रही है? नो। क्यों? मैंने एक मिनट, हाँ, कनेक्टिविटी का इश्यू था, that we have resolved and we will start it now. Now see, बायोगैस प्लांट क्या चीज होती है? ठीक है, जो फ्यूल हम घर पर यूज करते हैं, एलपीजी, चाहे कोक हो, कोल हो, चाहे वुड हो, ठीक है, ये फ्यूल आगे जाकर हमको मिलने वाले नहीं है। दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड इसीलिए उसका एक अल्टरनेटिव सोर्स बायोगैस प्लांट हो सकता है। मीथेन के यूजेस में हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, एनिमल डंग, ड्राई लीव्स, wet garbage, they get composed by anaerobic microbes in biogas plant. This process, methane gas also called biogas, they produce methane gas which is called as biogas. Biogas is a very cheap fuel option which meets the demand for cooking gas. Then it's also used for production of electricity. It contains 55 to 60% of methane and rest is carbon dioxide. It is a fuel which is convenient to use, and in addition to this, it's a very good manure is also produced as a side product of this process. So बायोगैस प्लांट आज हम अगर गांव में अपने आसपास देखें ना, तो लगभग हर घर में बायोगैस प्लांट इस तरह से लगे हुए होते हैं। स्ट्रक्चर में आपको इसका बताऊं तो बायोगैस प्लांट में एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड टैंक बनाया जाता है विच इज कॉल्ड एज डाइजेस्टर टैंक। ठीक है, इस टैंक में एक तरफ से जो कैटल डंग होता है, then हो गया सबको क्लियर? आपकी आवाज ही नहीं आई थी। आपकी आवाज ही नहीं आई थी। नो प्रॉब्लम, फिर से मैं बताऊं? यस मैम। यस यस, है ना? ओके, फिर से देखते हैं इस चीज को। ये बायोगैस प्लांट एक, नाउ दिस बायोगैस प्लांट, oh sorry, let me change this view. स्क्रीन पर टेक्स्ट बुक है? नो नो मैम। नो मैम। 2 मिनट now. यस मैम। Now this is Yes. बायोगैस प्लांट। इस बायोगैस प्लांट का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट, यहाँ से जो डैश लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ से जो नीचे का पार्ट है, ये पूरा का पूरा एक अंडरग्राउंड टैंक होता है which is called as digester tank. ठीक है, इसमें दो तरफ से ओपनिंग होती है। एक तरफ से मिक्सिंग टैंक बनाया जाता है जिसमें काउ डंग एंड कैटल डंग जो होता है, जो भी गांव में मिलता है, वो उसकी स्लरी बना करके इस टैंक में डालता जाता है, जहां से ये इनलेट चेंबर से होकर के इस टैंक के अंदर आता है। देन इसके अंदर एनिमल डंग एंड वाटर को मिक्स करके स्लरी बनाई जाती है। इस टैंक के अंदर जो काउ डंग होता है, कैटल डंग होता है, ये ऑटोमेटिकली माइक्रोब्स के साथ एनारोबिक प्रोसेस से, माइक्रोब्स जब एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो ये डिग्रेड होता है एंड डिग्रेडेशन से मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये जो चेंबर है, इस आउटलेट, इस चेंबर के ऊपर में जो आउटलेट चेंबर होता है, इस आउटलेट चेंबर में जैसे ही स्लरी बहुत ज्यादा भर जाती है तो ये ओवरफ्लो टैंक में चली जाती है। ठीक है, जो बची हुई स्लरी होती है एक्स्ट्रा, वो यहाँ चली जाती है। एंड इस पूरे टैंक के ऊपर में, इस आउटलेट चेंबर के ऊपर एक बहुत बड़ा स्लैब का कवर किया जाता है, जिसमें ऊपर की तरफ हवा के लिए, गैस के लिए पैसेज छोड़ा होता है, वहां से गैस की पाइपलाइन लगी हुई होती है। ये पाइपलाइन डायरेक्टली किचन में जाती है
जहां से गैस यूज की जा सकती है एज अ फ्यूल। ठीक, ऑटोमेटिक इसमें दिन भर में जितना भी कैटल डंग जमा होता जाता है, धीरे धीरे बायोगैस प्रोड्यूस होता जाता है एंड यहाँ पर जमा होता जाता है। जब भी इसका जरूरत हो, यहाँ से नॉब को खोल के गैस को पास आउट करा दिया जाता है। इसका किचन में कनेक्शन कर दिया जाए तो इसको एज अ फ्यूल किचन में कुकिंग गैस के रूप में यूज किया जा सकता है। तो ये बायोगैस प्लांट आप लगभग सारे गांव में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नाउ बायोगैस प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होती है, लेट्स सी दैट। Production of biogas is an anaerobic process. Takes place in two stages. First is production of acids. The microbes act on biodegradable complex organic compound and produce organic acids. Then, from this acid, methanoic bacteria act on this organic acid and they produce methane gas, mixture of methane and carbon dioxide. ठीक है, so दो स्टेप में बनती है। पहले माइक्रोब्स जो होते हैं, बायोडिग्रेडेबल काउडंग जो रहता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, एनिमल वेस्ट जो होता है उसको पहले कन्वर्ट करते हैं एसिड में। ठीक है, ये मिथेनोइक एसिड जो होता है, ये इस एसिड को मिथेनोइक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया उसके ऊपर एसिड से वापस से उसको गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो मीथेन गैस यूज हो जाती है। ठीक है, अब एक्चुअल में कहीं टर्की जाके देखो तो आपको गांव के लोग भी इसकी फंक्शनिंग अच्छे से बता देते हैं। इवन बायोगैस से ये जो मीथेन गैस है, इसके प्रोडक्शन से इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी चलाना आप शुरू कर दिया है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट कार्बन, कार्बन्स different forms we have seen, then how carbon forms, varieties of carbon compounds which are called as organic compound. In that we have seen hydrocarbons, different types of hydrocarbons we have seen, and we studied two types of compound of carbon. One is carbon dioxide and other is methane. ठीक है, so इस लेसन में इम्पोर्टेंटली आपको लर्न जो करना है दैट इज कार्बन स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग ऑफ कार्बन, हाउ कार्बन फॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंड द वैरायटीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये आपको नेक्स्ट क्लास में यूज होने वाला है। ठीक है, वांट टू सी द एक्सरसाइज? मैम यस, हाँ। ये एनेरोबिक प्रोसेस मतलब Anaerobic process एनारोबिक means a process in which lesser oxygen is used, or you can say the process in which oxygen is not there, process in which oxygen does not take part, that is anaerobic. ठीक है, रेस्पिरेशन का ये टाइप है, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा हो, तो रेस्पिरेशन जो होता है ना वो दो टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अदर इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट वी डू इन रेस्पिरेशन, वी टेक इन ऑक्सीजन, है ना, and give out carbon dioxide. Some microbes, they don't use oxygen in respiration, or very few amount of oxygen is there, and in that few amount of oxygen those bacteria anaerobically respire and they convert these organic compound into acids or in different compound. ठीक है, जो fermentation होता है, ठीक है ना, वो fermentation process में जो बैक्टीरिया होते हैं ये एनारोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं एंड जो भी फूड मटेरियल होता है उसको एसिड या अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जिसके फर्मेंटेशन को हम अपने फूड प्रोसेसेस में भी यूज करते हैं, इडली ढोकला वगैरह बनाने के लिए जो फर्मेंटेशन किया जाता है। ठीक है, और कोई डाउट? नो मैम। और किसी को? So next lecture No, we will ma'am. start of bio. I want to start bio lesson. Next lesson. Okay, इसके एक्सरसाइज देखनी है आपको, और will you do the exercise? यस मैम। कर लेंगे आप लोग अपने आप? नहीं तो मैं आपको, यस। ठीक है, मैं आपको बता। So in continuation with this carbon and its compound, let's see some important substances in common use. ठीक है, now important salts in day-to-day life like sodium chloride, sodium bicarbonate, sodium carbonate.
देन रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एंड सम केमिकल सब्सटेंसेस इन डे टू डे लाइफ, हम कौन कौन से केमिकल्स अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। सो इन जनरल साइंस का एक लेसन है, ठीक है। नाउ कैन यू टेल, आपको कौन कौन से सब्सटेंसेस के नाम मालूम है जो आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हो? चलो वहां से शुरू करते हैं। एंड उसको किस काम के लिए यूज करते हो? सपोज मैंने शुरू किया सॉल्ट, ठीक है। जो कॉमन सॉल्ट होता है उसका नाम सबको ही मालूम है, सोडियम क्लोराइड होता है ना। एंड घर में एक मसाले की तरह यूज होता है। देन दूसरा एक सब्सटेंस हमने डिस्कस पहले ही कर लिया था, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। कैन एनीवन टेल व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट? बेकिंग सोडा। एग्जैक्टली, कहाँ यूज होता है? मैम कोई चीज को क्रिस्प करने के लिए, क्रिस्प करने के लिए। फूड प्रोडक्ट। ओके, क्रिस्पी करने के लिए, ठीक है। क्रिस्पी करने में क्या चीज ऐसी, सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसा क्या करता होगा कि वो चीज क्रिस्प हो जाती है? बेक करते हैं ना, केक बनाने में सोडियम बाइकार्बोनेट डाला सपोज आपने, तो कार्बन डाइऑक्साइड सोडा डालने से क्या चीज होती है? थोड़ा सा साइंस लगाएंगे इसमें आप। सोडा डालेंगे अगर केक बनाने में, तो ऐसा क्या करेगा एंड केक को कौन सी क्वालिटी देगा? सॉलिड, एडिबल एसिड और टार्टरिक एसिड। अरे सोडियम बाइकार्बोनेट की बात हो रही है। बेकिंग सोडा अगर हमने केक बनाने में डाल दिया, या सिंपल आप चलो वो पकोड़े बनाने में ही डालते हैं, होता है ना, डलता है ना उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट सोडा। यस। यस, एक्चुअली सोडियम बाइकार्बोनेट, आप कभी घर पे किचन में काम करके देखना, आप जो इडली ढोकला बनाते हो उसमें कभी सोडा डाला, या मम्मी ने जो वो पकोड़े बनाने का जो बैटर बनाते हैं उसके अंदर जब भी आप सोडा डालते हो ना, तो सोडा डालने के बाद होता क्या है, उसके अंदर से एफर्वेसेंस निकलते हैं, बबल्स निकलते हैं, फेस बनता है सोडा डालने के बाद, ठीक है। थोड़ी सी खटाई उसके अंदर हो, और सोडा अगर उसमें ऐड करो तो जो बैटर होता है वो फ्लफी हो जाता है। कारण ये कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर देता है, एंड उसकी वजह से जो सोल्यूशन होता है वो फ्लफी हो जाता है। एंड ऐसे सोल्यूशन को अगर आप बेक करो तो क्रिस्पी बनता है, तलो तो क्रिस्पी बनता है, या उसको स्टीम में गर्म करो ढोकला या इडली, तो वो स्पॉन्जी बनता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें बबल्स के फॉर्म में बीच में आ जाती है, इसलिए वो स्पॉन्जी बनता है, ठीक है। सो ये सारे सब्सटेंसेस के अलावा हम कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, मालूम है आपको? हम बहुत सारे एसिड्स, बेसिस, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं, मालूम है? डन। यस। टूथपेस्ट यूज करते हैं। टूथपेस्ट एक्चुअली सो क्या होता है बताओ, कोई बता सकता है? एसिड है, बेस है, मेटल है, नॉन मेटल है, सॉल्ट है, ऑयल है, क्या चीज है? बेस। टूथपेस्ट बेस है, ओके। कर्ड, दही, दही एसिडिक। एसिडिक, करेक्ट, ठीक है ना। आयरन, व्हाट इज आयरन? आपके घरों की खिड़कियां, जालियां, मेटल। मेटल, आयरन इज मेटल, है ना। वॉशिंग पाउडर, व्हाट इज वॉशिंग पाउडर? बेसिक। बेसिक, ओके चलो। सो लेट्स सी important salts in our day to day life, and the question arise होता है what are salts? हमने salt लास्ट क्लास में पढ़े हैं। The ionic compounds which do not contain H plus and OH ions and contain only one kind of cation and anion are called as simple salts. For example, sodium sulfate, potassium phosphate, calcium chloride, और कुछ एक important salt जो समुद्र के पानी में नेचुरली मिलते हैं, that is sodium chloride, magnesium sulfate, potassium chloride, calcium carbonate and magnesium bromide.
समुद्र के पानी के खारेपन के लिए ये इतने सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, समुद्र के खारे पानी में मिलते हैं। नाउ सॉल्ट्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, अंडरलाइन करो इसको, दीज आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा है, and they occur naturally in form of salts rather than acids or bases. About 80 million tons of salts are added every year to seawater. Therefore, the sea is said to be as a rich source of salt. And in fact, the sea is a rich source of several salts of various elements such as chlorine, sodium, magnesium, potassium, calcium, and bromine. हम इसके अलावा भी और सॉल्ट्स भी अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है, लेट्स सी देम। द ओरिजिनल नेम ऑफ द सॉल्ट, कलर ऑफ दैट सॉल्ट इन सॉल्यूशन, कलर ऑन एडिंग ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, उनकी पीएच वैल्यू एंड इनका नेचर कैसा होता है, ये सारी चीजें अपन इसमें देखते हैं, ठीक है। जो टेबल सॉल्ट होता है दैट इज कलरलेस, यूनिवर्सल इंडिकेटर में ये ग्रीन कलर देता है, pH वैल्यू 7 होती है, दैट मींस इट्स अ न्यूट्रल सॉल्ट। व्हाट अबाउट सोप? कलरलेस। सोप अरे Color. वैरायटीज ऑफ कलर्ड में मिलते हैं बेटे। White. सोप White. कलरफुल होता है बेटा, सोप जो होता है उसके अंदर कलर डाले जाते हैं, कलरफुल होता है, ठीक है, बेसिक नेचर का होता है एंड pH वैल्यू 7 से ऊपर, ठीक है, 9 यस, 9. एंड नेचर इसका बेसिक। वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा दोनों ही व्हाइट कलर के पाउडर, व्हाइट कलर, ठीक है, अगेन pH मोर देन 7 एंड नेचर इज बेसिक, Basic. ठीक है, ओके। बेकिंग पाउडर कलर कैसा होता है? White. व्हाइट कलर। तो बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर में क्या फर्क है, कोई बताएगा? दोनों सेम चीज है कि दोनों अलग अलग है? अलग अलग है। अलग अलग है, क्या No. फर्क है दोनों में? No ma'am. तो सेम है दोनों, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा लगभग दोनों सेम है। मेजर कंटेंट बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर दोनों में ही मेजर कंटेंट जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, लेकिन जो बेकिंग सोडा होता है वो प्योर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग पाउडर जो होता है इसके अंदर थोड़े से दूसरे सॉल्ट, अपना कॉमन सॉल्ट भी होता है, थोड़ा सा फ्लोर भी मिक्स किया हुआ होता है, ठीक है, कॉर्नफ्लोर भी मिक्स किया हुआ आता है कभी कभी। तो बेकिंग पाउडर जो है दैट इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सम सॉल्ट एंड फ्लोर, ठीक है, जो बेकिंग पर्पस के लिए पर्पसली यूज किया जाता है। देन पीओपी देखा है आपने, प्लास्टर ऑफ पेरिस, व्हाइट कलर का पाउडर, ठीक है, दिस इज आल्सो बेसिक इन नेचर, पीएच शुड बी मोर देन 7। किया कंप्लीट ये टेबल? Yes ma'am. ओके, चलो ये पीएच का यूनिवर्सल इंडिकेटर का स्ट्रिप दिया हुआ है, ये अपन ने पढ़ा था एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर, है ना। सॉल्यूशन विद pH 7 आर न्यूट्रल सॉल्यूशन एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर में उसका कलर ग्रीन होता है। जो बेसिस होते हैं वो जितने ज्यादा बेसिक होते जाते हैं उनका कलर ब्लू से डार्क पर्पल की तरफ चला जाता है, ठीक है। pH मोर देन 7 मतलब बेसिस, pH लेस देन 7 की तरफ जाओगे तो येलो से रेड की तरफ कलर बढ़ता है, मींस एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड उतना ज्यादा रेड की तरफ कलर, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस उतना ज्यादा पर्पल की तरफ कलर, ठीक है, क्लियर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस के कलर होंगे रेड एंड पर्पल, रेड एंड ब्लू डार्क होंगे। वीक एसिड्स जो होंगे वो थोड़े से येलो की तरफ आएंगे एंड जो वीक बेसिस होंगे वो लाइट ब्लू की तरफ आएंगे उनके कलर्स, बिकॉज उनकी पीएच 7, 8, 9 के आसपास होती है एंड जो वीक एसिड्स होते हैं इनके पीएच 5, 6 के पास होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड के पीएच 1, 2,
स्ट्रॉन्ग बेस के pH 13-14. ठीक है? Okay, now let's see the main important salt which we use in our day-to-day life is sodium chloride table salt. Then table salt or common salt, which gives a salty taste to food, is the most used of all salts. Its chemical name is sodium chloride. It is formed by neutralization reaction between sodium hydroxide and hydrochloric acid, जो हमने लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया हमने. The aqueous solution of sodium chloride gives pH 7. That means it's a neutral salt. Properties and uses of this. Common salt is colorless, crystalline, ionic compound. There is no water of crystallization in its crystalline nature. इसके अंदर कोई crystallization water नहीं होता है. It's a neutral salt and salty in taste. This compound is used for production of salts like sodium carbonate and sodium bicarbonate. बनाने में इसका use किया जाता है. When an electric current is passed through saturated solution of sodium chloride, which is called as brine, it is electrolyzed and hydrogen gas is released as cathode and chlorine gas is released as anode. This method is used for production of chlorine gas. And this method is an important basic compound. NaOH is formed in the cell. Sodium hydroxide formation होता है इस सेल में. केमिकल रिएक्शन इस तरह से, सोडियम क्लोराइड पानी के साथ रिएक्शन करके इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है. सेल के अंदर ही रह जाता है नीचे, लेकिन एनोड पर क्लोरीन गैस एंड कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है. When this salt is heated to a high temperature, about 800 degrees Celsius, it starts melting. Melt हो जाता है. This is called fused state of this salt. When fused salt is electrolyzed, इसको उसके बाद जब उसको इलेक्ट्रोलाइट किया जाता है, मेल्ट हो जाता है, एंड उसमें जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो क्लोरीन गैस निकलती है एनोड पर एंड सोडियम मेटल जमा हो जाता है कैथोड पर. क्योंकि उसके अंदर पानी का पार्ट कुछ भी नहीं रहता है, इसलिए सोडियम पानी में डिसॉल्व होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता एंड हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होती है. तो पानी की एब्सेंस में इसको मेल्ट करके अगर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए तो एनोड पर क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी एंड कैथोड पर सोडियम मेटल जमा हो जाता है. ठीक है, नेचुरली ये कहां से मिलता है? Salt is also obtained from a certain types of rock. This salt is called as rock salt. The mineral, halite and Himalayan rock salts are some common examples of rock salt. This salt is used to treat many diseases. यूज होता है. The 25% aqueous solution of salt is called saturated brine. When 1/5 of this solution is evaporated to dissolve salt, उसको evaporate कर दिया जाए brine को, तो पानी का evaporation के बाद crystallization इसमें शुरू हो जाता है and salt जो है वो separate कर दिया जाता है उस solution से and इसी process से समुद्र के पानी से brine से, ठीक है ना, 25% सैचुरेटेड सॉल्यूशन ब्राइन से, समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है, कॉमन सॉल्ट बनाया जाता है. ठीक है, मैम ब्राइन मतलब 25% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 25% सोडियम क्लोराइड घुला हुआ, मींस 100 पार्ट अगर सॉल्यूशन है तो उसमें से 25% पार्ट सोडियम क्लोराइड है एंड 75% पानी है. तो ऐसा सैचुरेटेड, ऐसा सॉल्यूशन ब्राइन कहलाता है. ठीक है ना, सैचुरेटेड ब्राइन कहलाता है. एंड इस ब्राइन को अगर गर्म किया जाए, इसको एवेपोरेट किया जाए उसके अंदर से, ठीक है ना, तो उसका 1/5 पोर्शन जब इवेपोरेट हो जाता है पानी उसके अंदर से, तो उसके अंदर जो डिसॉल्व्ड सॉल्ट रहता है, सैचुरेशन के बाद पानी और उसके अंदर से इवेपोरेट हो जाए तो क्या होता है, सॉल्ट में इसका क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाता है. ठीक है ना, क्योंकि पानी निकल जाएगा तो सॉल्यूशन और गाढ़ा होता जाएगा, और गाढ़ा होता जाएगा, तो क्या होता है, सुपर सैचुरेशन की जब स्टेज आ जाती है ना, तो सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन में आने लगते हैं. डिसॉल्व्ड सॉल्ट जो होते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में बनने लगते हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाता है एंड इसी मेथड से कॉमन सॉल्ट बनाया जाता है समुद्र के पानी से. समुद्र के पानी को जब बहुत ज्यादा पानी बाहर की तरफ आता है तो समुद्र के किनारे ही बड़े बड़े सॉल्ट पैन बनाए जाते हैं. इन सॉल्ट पैन में समुद्र का पानी नेचुरली जमा होता है
गर्मी आती है तो नेचुरली इवेपोरेट होता है, तो वहां पर जो सॉल्ट जमा हो जाता है उसको उठाया जाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया जाता है, फिर एवेपोरेशन करके सॉल्ट के क्रिस्टल बनते हैं, फिर उसका प्योरिफिकेशन होता है, फिर आयोडीन वगैरह सब उसके अंदर मिक्स किया जाता है, एंड देन जो हम सॉल्ट खाते हैं वो पूरा, आज जो हमारे पास सॉल्ट आता है वो पूरी तरह से प्रोसेस्ड सॉल्ट होता है, आयोडाइज सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, पहले के जमाने में ऐसा नमक